कहते हैं कि सिर्फ प्रतिभावान होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर उसके सदुपयोग से ही आपको सफलता मिलती है। यह कहावत हमारे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर 100% सटीक बैठती है, जो बेहद प्रतिभावान तो थे, लेकिन वो इसे भुना नहीं पाए और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपने समकालीन अभिनेताओं मसलन धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जितना सफल और लोकप्रिय नहीं हो पाए। वास्तव में शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही वक्त को महत्व देने वाले इंसान नहीं थे और अक्सर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। ऐसी कितनी ही फिल्में और भूमिकाएं हैं जिनकी पहली पसंद तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उनमें इनका कहीं नामो निशान नहीं था। इस सिलसिले में पहला नाम आता है साल 1973 में आई B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध का। इस फिल्म में डैनी डेंगजोंगपा के द्वारा निभाई गई जीनत अमान के अपाहिज पति की भूमिका पहले शत्रुघ्न सिन्हा निभाने वाले थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस भूमिका के लिए रिहर्सल भी कर लिया था, लेकिन उनकी लेट लतीफी से तंग आकर B.R. चोपड़ा ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह डैनी को ले लिया, जो कि उन दिनों एक न्यू कमर थे। यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि शत्रु जी से पहले फिल्म धुंध की ये भूमिका अमिताभ बच्चन निभाने वाले थे, लेकिन देर सवेर उन्होंने इसकी नकारात्मकता को देखते हुए इसे मना कर दिया। खैर, एक समय ऐसा भी आया जब शत्रु जी के द्वारा नकारा गया रोल अमिताभ बच्चन की झोली में चला गया और यह शत्रु जी के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि कल्ट क्लासिक शोले थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाई गई जय की भूमिका के लिए पहले शत्रु जी को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी एक सोच ने उनसे यह फिल्म छीन ली। वास्तव में शत्रु जी फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों एक स्थापित खलनायक बनते जा रहे थे, पर अंदर से उन्हें यह कचोटता था कि आखिर उनमें ऐसी क्या कमी है जो कि वो हीरो नहीं बन सकते। बस क्या, उन्होंने यह ठान लिया कि अब वो बतौर नायक ही फिल्में स्वीकारेंगे, वो भी ऐसी फिल्में जिनके वो एकलौते नायक हों। इसी सोच से वशीभूत होकर उन्होंने फिल्म शोले को ठुकरा दिया और उसे अमिताभ बच्चन ने लपक लिया। अमिताभ जो शुरू में बतौर नायक उतने सफल तो नहीं रहे, लेकिन जिस साल उन्होंने शोले साइन की उसी साल उनकी जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म के साथ वो इंडस्ट्री में बतौर एंग्री यंग मैन छा गए। अगले साल आई मजबूर और उसके अगले साल आई दीवार और शोले ने अमिताभ के सितारे बुलंद कर दिए और वो अपने समकालीन अभिनेताओं से काफी आगे निकल गए। अमिताभ जो कभी शत्रुघ्न सिन्हा से दबे दबे रहते थे और यहाँ तक कि उनकी शागिर्दी में बम्बई का सैर सपाटा किया करते थे, वो अब शत्रुघ्न सिन्हा से ज्यादा लोकप्रिय और रसूखदार हो गए थे। अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ खुद ये स्वीकारते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में वो अक्सर शत्रुघ्न सिन्हा के फ्लैट पर मौज मस्ती करने जाया करते थे। वहीं पर फिल्में देखने का प्लान बनता और शत्रुघ्न सिन्हा के कार पर ही सवार होकर फिल्में देखने जाते, क्योंकि उन दिनों इनकी मित्र मंडली में केवल शत्रुघ्न सिन्हा के पास ही कार थी। खैर, बात जो भी हो, पर अमिताभ की सफलता के बाद अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच अनबन होनी शुरू हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी अमिताभ की बादशाहत को स्वीकार नहीं कर पाए, जबकि उस दौर के और एक्टर्स मसलन धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर आदि ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अमिताभ की फिल्मों में सेकेंड लीड रोल स्वीकार करने लगे। हाँ, आगे चलकर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में काला पत्थर, दोस्ताना, शान और नसीब जैसी फिल्में अवश्य आई, लेकिन इनमें से अधिकतर में उनका रोल अमिताभ के बनिस्बत कमजोर और छोटा था। शत्रुघ्न सिन्हा खुद अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में अमिताभ बच्चन के साथ अनबन की खबरों पर मोहर लगाते हुए कहते हैं कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान हम दोनों के बीच बातचीत बंद थी और यहाँ तक कि होटल से जब शूटिंग स्थल जाने के लिए कार निकलती थी तो अमिताभ मुझे कभी साथ चलने के लिए नहीं कहते। हालांकि ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का पक्ष है, लेकिन इस संबंध में अमिताभ बच्चन ने कभी भी कुछ नहीं कहा। लेकिन सच तो यह भी है कि कई बार खामोशियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं। जिस दौरान अमिताभ हर तरफ छाए हुए थे, उस समय अगर शत्रु जी उनका मुकाबला करना चाहते तो इसका एक ही उपाय था कि वो अच्छी फिल्में चुनते जिनकी शूटिंग के लिए वो नियत समय पर पहुंचते। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी समय को महत्व नहीं दिया। अमिताभ खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और वो एक फिल्म की शूटिंग करके दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए एक साथ स्टूडियो से निकलते, लेकिन बीच में न जाने शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ गायब हो जाते कि अमिताभ के पहुँचने के घंटों बाद वो दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुँचते। शत्रु जी की इन्हीं हरकतों से निर्माता निर्देशक तंग आने लगे और उनको अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गयी। कहा जाता है कि फिल्म देश प्रेमी के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को एक रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन एक तो उनके अमिताभ बच्चन से प्रतिस्पर्धा के चलते और दूसरी उनकी लेट लतीफी के कारण निर्देशक मनमोहन देसाई उनसे परेशान हो गए और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर कर दिया और उनका रोल नवीन निश्चल को दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में ये बात भी बड़ी मशहूर है कि उनकी मेमोरी एकदम फोटोजेनिक थी। वो एक बार देखकर कई पृष्ठों के दृश्य और संवादों को आसानी से याद कर लेते थे, लेकिन इसका भी अपना ही एक नकारात्मक प्रभाव होता है। आप भले ही किसी
किसी चीज को याद कर ले, लेकिन एक एक्टर होने के नाते आपको अपने को एक्टर के साथ रिहर्सल करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप घंटों लेट से सेट पर पहुंचते हो तो रिहर्सल ना के बराबर हो पाएंगे, क्योंकि सेट पर उपस्थित अन्य कलाकार और टेक्नीशियंस पहले ही घर जाने के लिए लेट होते हैं। ऐसे में जल्दी से जल्दी शूटिंग निपटा ली जाती है, जिसका दृश्यों की गुणवत्ता पर साफ साफ असर पड़ता है। ऐसा ही कुछ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी हुआ। शबाना आजमी बताती है कि जब वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म ज्वालामुखी की शूटिंग कर रही थी तो 2 बजे की शिफ्ट के लिए शत्रुघ्न सिन्हा शाम 5 बजे पहुंचते थे। इस लेट लतीफी का नुकसान फिल्म को बुरी तरह उठाना पड़ा, क्योंकि इसी कहानी पर उस समय एक और फिल्म बन रही थी, ज्योति बनी ज्वाला। दोनों ही फिल्मकारों में ये होड़ मची थी कि कौन अपनी फिल्म पहले बनाकर रिलीज कर सके। समस्या ये थी कि शत्रुघ्न सिन्हा के लेट आने की वजह से फिल्म को पूरा होने में काफी समय लग गया, और वहीं दूसरी तरफ ज्योति बनी ज्वाला के अभिनेता जितेंद्र वक्त के बेहद पाबंद अभिनेता माने जाते थे, जिसकी वजह से ज्योति बनी ज्वाला पहले बनकर रिलीज हो गई और सुपरहिट साबित हुई, जबकि ज्वालामुखी फिल्म के बनने में काफी देर हुई और वो देर से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। मनोज कुमार का मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा को इसलिए बतौर लीड एक्टर काम मिलने में समस्या हुई क्योंकि वो कभी समय पर नहीं आते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार अभिनेता गुलशन ग्रोवर को कह दिया था कि अगर उनके कारण गुलशन की दूसरी फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हो रही हो तो उन्हें नई फिल्में दिलवा देंगे, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ सकते। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी खुद की शादी में 3 घंटे लेट पहुँचे थे। उनके लगातार लेट होने की आदत के कारण ही जितेंद्र जैसा अभिनेता, जिनको कभी भी अच्छा अभिनेता नहीं माना जाता था, उन्हें लगातार काम मिलता रहा, क्योंकि वो समय के पाबंद थे और बहुत अनुशासित थे। इस बात का फायदा जितेंद्र को 80 के दशक में मिला, जब दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी रीमेक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्मकारों की आदत थी जल्दी जल्दी शूटिंग करके फिल्म का बजट कंट्रोल में रखते थे और कम ही दिनों में शूट खत्म करके फिल्म रिलीज कर देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने 80 के दशक में कई साउथ रीमेक में काम करने की कोशिश की, लेकिन उनके लेट होने के कारण होशियार जैसी फिल्म का बजट बेहद बढ़ गया। ऐसे में फिल्म के 2.5 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद वो केवल औसत साबित हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम तो किया, लेकिन इन फिल्मों में वो अक्सर सहायक भूमिकाओं में ही नजर आते थे। याद रहे कि पूरे 80 के दशक में उन्होंने एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं दी। इस दौरान रिलीज हुई उनकी सारी हिट फिल्में मल्टी स्टारर फिल्में थी, जिनमें वो सहायक अभिनेता होते। दोस्ताना, नसीब, क्रांति, हथकड़ी, खुदगर्ज, जवाब हम देंगे, लोहा, आग ही आग, खून भरी मांग जैसी सारी फिल्में 2 हीरो वाली या फिर हीरोइन सेंट्रिक फिल्में थी। इस कारण शत्रुघ्न सिन्हा को कभी लीड हीरो के रूप में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। उनके लेट लतीफी का सबसे मजेदार किस्सा हमें फिल्म साया में देखने को मिलता है। इस फिल्म का निर्माण केशु रामसे ने किया था, जो कि रामसे परिवार के सदस्य थे, जो कम बजट में जल्दी बनने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया। इससे तंग आकर केशु रामसे ने फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के कुछ सीन्स डब करवा दिए। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो फिल्म के कोर्ट रूम वाले दृश्य में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज जॉनी लीवर ने डब की है, जिसको सुनकर दर्शकों की हंसी छूट गई, क्योंकि वो आवाज शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज से ज्यादा उनकी मिमिक्री लगती थी। शत्रुघ्न सिन्हा के ढलान का एक और बड़ा कारण था उनका एटीट्यूड। उनकी लगभग अपनी किसी भी को स्टार के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती थी और अक्सर वो खुद को उनसे ज्यादा टैलेंटेड बताते रहते थे। अमिताभ बच्चन के साथ उनका विवाद तो दुनिया भर में जग जाहिर है, लेकिन अमिताभ के साथ उनका विवाद इकलौता विवाद नहीं था। कहा जाता है कि फिल्म रामपुर का लक्ष्मण के दौरान उनका रणधीर कपूर के साथ भी विवाद हो गया था। गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म में नेगेटिव रोल था। फिल्म के प्रीमियर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बाहर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे थे कि कैसे मैंने फिल्म में रणधीर कपूर की छुट्टी कर दी। संजय खान ने अपनी आत्मकथा द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में ये जिक्र करते हैं कि जिस समय संजय खान अपने करियर के अच्छे दौर में थे, तब एक रात जब अपने होटल में सोए हुए थे, तभी एक निर्माता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ होटल के बाहर नशे की हालत में आकर संजय खान को गाली देने लगे। जब संजय खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। जब गार्ड ने उनको रोका तो उन्होंने गोली चला दी। आखिर में संजय खान खुद अपनी पिस्तौल लेकर बाहर आए तो सब वहाँ से भाग गए। इस पूरी कवायद में चौकीदार घायल हो गया। अगले दिन वो निर्माता संजय खान के पास आकर माफी मांगने लगा और कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ही उन्हें संजय खान के खिलाफ भड़काया था और शराब के नशे में वो अपना होश खो बैठे थे। हालांकि दोनों ही अभिनेताओं ने इस विषय पर आगे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, पर इशारों इशारों में संजय खान ने शत्रुघ्न सिन्हा का जिक्र किया है। इसी तरह उन्होंने एक बार शशि कपूर को अपने बड़बोलेपन से नाराज कर दिया था और शशि कपूर उन्हें बेल्ट लेकर मारने दौड़े थे। दरअसल शशि कपूर शत्रुघ्न सिन्हा के बार बार लेट आने से परेशान हो गए थे। जब उन्होंने शत्रु जी से जवाब मांगा तो शत्रु जी ने शशि कपूर से कहा कि आप टाइम पर आइए, क्योंकि आपको फिल्में आपकी पंक्चुअलिटी के कारण मिलती है, लेकिन मुझे फिल्में टैलेंट के कारण मिलती है। शत्रुघ्न सिन्हा वो अभिनेता थे जिन्होंने शान फिल्म में
में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस की डिमांड की थी, जबकि उनका फिल्म में बस एक स्पेशल अपीयरेंस था। फिल्म फेयर पत्रिका के साथ बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना पर यह आरोप लगा दिया था कि उन्होंने फिल्म सच्चा झूठा के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड खरीदा है और ये अवार्ड फिल्म खिलौना के लिए संजीव कुमार को मिलना चाहिए था। बाद में दोनों अभिनेताओं ने साथ में कई फिल्में की थी, जिनमें मकसद और दिल नादान जैसी फिल्में प्रमुख थी, लेकिन इनके बीच की तनातनी तब आसमान पर पहुंच गई जब राजेश खन्ना ने राजनीति में प्रवेश किया और दिल्ली में कांग्रेस के टिकट पर उन्हें चुनाव लड़ने को मिला। इसी समय भाजपा ने शत्रुघ्न सिन्हा को उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया। उस समय की फिल्मी पत्रिकाओं में दोनों अभिनेताओं ने एक दूसरे पर जमकर ताने बरसाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उनके इस फैसले से राजेश खन्ना बेहद नाराज हुए थे और कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। राजनीति के फेर में शत्रुघ्न सिन्हा ने राजेश खन्ना और शेखर सुमन जैसे कई कलाकारों से दुश्मनी मोल ली थी और राजनीतिक कीचड़ में फंसकर 90 के दशक में उनका फिल्मी कैरियर लगभग चौपट ही हो गया था। अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण ही शत्रुघ्न सिन्हा को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग नहीं रहे और अमिताभ बच्चन जैसा उन्हें कोई कमबैक नसीब नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा के गिरते स्टारडम की एक और बड़ी वजह थी अपने अभिनय कौशल और स्टारडम का सही से इस्तेमाल न कर पाना। शत्रु जी चाहे खुद को अभिनय में कितना भी पारंगत मानते हो, लेकिन उनकी ऐसी फिल्में न के बराबर मिलती हैं जहां उन्होंने लीक से हटकर कुछ काम किया हो या अपने कंधे पर फिल्म चलाई हो। उन्होंने मसाला हिंदी फार्मूला फिल्मों से बाहर बेहद कम फिल्में की और ऐसी शायद ही कोई फिल्म हो जिसको किसी फिल्म फेस्टिवल या अवार्ड सेरेमनी के काबिल समझा जा सके। 80 के दशक के अंत में जरूर शत्रुघ्न सिन्हा ने कालका, अंतरजली यात्रा और सुसमन जैसी फिल्में की, लेकिन ऐसी फिल्में कई सालों में एक बार आई और बिना कुछ खास प्रभाव छोड़े चली भी गई। शत्रु जी के पास जब खुद फिल्में प्रोड्यूस करने का मौका आया तो उन्होंने बिल्लू बादशाह जैसी बेसिर पैर की फिल्मों का निर्माण किया। बिहार के लोगों से शत्रुघ्न सिन्हा ने वादा किया था कि अपनी प्रोडक्शन की फिल्म कालका में बिहार के लोगों को काम देंगे और उनकी समस्या को दिखाएंगे, लेकिन अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू हुई इस फिल्म को व्यावसायिक रूप से चलाने के लिए इसकी मूल कहानी के साथ काफी छेड़छाड़ की गई और बिहार के युवाओं को जूनियर आर्टिस्ट बनाकर ही छोड़ दिया गया, जिससे बिहार के लोग उनसे काफी खफा हो गए। अगर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी फिल्मों के चुनाव और फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपने रवैये को लेकर थोड़ा प्रोफेशनल और संजीदा होते तो शायद उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकारों में गिना जा सकता था। सच तो यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा भले ही अपने समय का स्टार अभिनेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत इससे बहुत आगे जाने वाली थी। तो ये थी शत्रुघ्न सिन्हा के स्टारडम के पतन को विश्लेषित करती हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।